नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो एक नया आईपीओ वापस जो आ रहा है, कल खुल रहा है 17 जुलाई को और 19 जुलाई को ख़त्म होगा, वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। तो इसके बारे में दोस्तों आज अच्छे से और डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि क्या करने वाला है ये कंपनी, क्या करता है, क्या प्रमोटर्स हैं, कौन बेच रहा है, क्या खरीद रहे हैं, क्यों ला रहे हैं ये आईपीओ, वो सब डिटेल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, आपको अगर 1 मिनट वाले वीडियोस पसंद है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स उसमें बता दूंगा जितना होगा, बट ये डिटेल वीडियो है पूरा। तो हमारा फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर का और इसका प्राइस बैंड है 475 से लेके 500 का, 475 से लेके ₹500 पर शेयर का एक लॉट रहेगा। एक लॉट में हमें मिलेंगे 30 शेयर और टोटल इशू साइज जो है वो है 630 करोड़ का, 631 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 206 करोड़ का। 206 करोड़ ये हम लोग कंपनी में पैसा यूज करेंगे और बाकी रहेगा ऑफर फॉर सेल जो कि 425 करोड़ का है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है, हमारे प्रमोटर जो लड्ढा फैमिली है, उसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा कि कौन कौन प्रमोटर्स हमारे बेच रहे हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितने शेयर्स बेच रहे हैं, वो भी हमने थोड़ा एक डिटेल में निकाला है इस वीडियो में। तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो 425 करोड़ का शेयर्स है और अगर एम्प्लॉय है कोई नेटवेब टेक्नोलॉजीज का तो उसको ₹25 का डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर पे। और लेट्स से ये 475 से ₹500 का है तो इस पे उनको ₹25 का डिस्काउंट है और पूरा मेन बोर्ड पे जा रहा है, बीएसई और एनएसई पे। तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में इसका ऑफिस रजिस्टर्ड है। आप पूरा एड्रेस देख लीजिएगा पॉज करके। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब क्यों रेज कर रही है पैसा? तो पहले तो इनको फंडिंग कैपिटल करना है, जो कैपेक्स करना है सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, जो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन है, और इंटीरियर डेवलपमेंट के लिए है, परचेज इक्विपमेंट मशीनरी के लिए है, जो एसएमटी लाइन है। एसएमटी लाइन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्या होता है ये आगे की स्लाइड में मैंने पूरा बताया, तो आपको आगे बता दूंगा मैं। फंडिंग करनी इनको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारा रोज का काम है, एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट हुआ, रॉ मटेरियल्स परचेज हुआ, तो वो पूरा वर्किंग कैपिटल में आएगा। और रीपेमेंट, जो इनका डेट लिया, उन्होंने लोन लिया हुआ, रीपेमेंट करना है इनको डेट को, जो ये आईपीओ के थ्रू करेंगे और उसको पूरा डेट रेज करके पूरा डेट क्लियर करेंगे। तो ये थोड़ा पॉजिटिव बात है इस स्टॉक में, आप वो देख सकते हो। और बाकी है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये हर एक आईपीओ में कंपनी को दिया जाता है कि आप कुछ अमाउंट अपने हिसाब से कंपनी में यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, एसएमटी लाइन के लिए इनको ये वाला जो फर्स्ट चीज इन्होंने बोला है, फंडिंग केपेक्स रिक्वायरमेंट्स फॉर एसएमटी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी क्या होता है कि आपके पास एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप ये जो प्रोसेसर वगैरह जैसा लगाते हो, जैसे आपने कोई कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा, उसके ऊपर एक प्रोसेसर लगा होता है जो आपको मैनुअली फिट करना था, बट उसको प्रोसेसर के पहले एक यूनिट लगाना होता है जिसमें हमारा प्रोसेसर बैठता है कंप्यूटर का। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ताकि ये आपको समझे। तो ये हमारा ग्रीन कलर का है, ये है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये जो है इसके ऊपर फिट होगा विदाउट वायरिंग। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ऑन टू द सरफेस ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये कंपोनेंट्स ऐसे स्पेसिफिक डिजाइन किए होते हैं ताकि वो सर्किट बोर्ड पे फिट हो जाए बिना वायर और किसी के। तो ये सोल्डरिंग से ये लोग इस पे चिपका देते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ऊपर जो इक्विपमेंट है वो। तो चलिए इनका प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये लोग क्या क्या करते हैं। तो ये पहला वाला तो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो ये वाला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होगा। डेटा सेंटर सर्वर होगा, ये लोग डेटा सेंटर सर्वर भी बनाते हैं। प्राइवेट क्लाउड एंड HCI, ये लोग प्राइवेट क्लाउड को भी सपोर्ट करते हैं। HPS, हाई पावर सॉल्यूशंस, स्केलिंग कंप्यूटर्स भी ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। एंड ऑल सिस्टम्स एंड EW। तो आप देखा जाए तो अगर टेक्नोलॉजी में बात करें तो इनका बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी जा रहा है और दूसरा इनका सर्विसेज भी है। तो सर्विसेज में ये लोग क्या देते हैं, क्लाउड माइग्रेशन करवाते हैं, मैनेज क्लाउड सर्विसेज कराते हैं, ओपन स्टैक क्लाउड में करवाते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ऑन क्लाउड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। मैनेज क्यूबरनेट्स, AI एंड मशीन लर्निंग एंड अदर सर्विसेज। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो हमारे बड़े बड़े जो IT कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस हो गया, एक्सेल टेक्नोलॉजी हो गया, तो जो सर्विस वो लोग दे रहे हैं वो इनके पास भी अवेलेबल है। और इनके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हम लोग अभी इसके बाद में आगे जाके देखेंगे कौन कौन है हमारे क्लोज कॉम्पिटिटर्स। एक बार ये फाइनेंशियल्स पे नजर मार लेते हैं पहले। तो फाइनेंशियल्स में क्या है हमारे पास, 2020 में इनके पास असेट था 50 करोड़ का, ये आप देख लीजिए अमाउंट है करोड़ में। 50 करोड़ का इनका असेट था, वो बढ़ के हो गया है 265 करोड़ के आसपास। तो बहुत अच्छी बात है, ये बढ़ोतरी देखने मिली है। 2020 में इनका रेवेन्यू था 157 करोड़
और अभी हो गया 445 करोड़। तो 445 करोड़ 200 करोड़ 150 करोड़ से हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात लग रही कि बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका था 3 या 4 करोड़ के आसपास, जो कि हो गया है 40-45 करोड़ के आसपास। तो ये 10 गुना बढ़ोतरी आप देख रहे हो प्रॉफिट में कैसे हो गया है। और इनका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 22 करोड़, तो अभी लास्ट ईयर से तो डबल ही हो गया। तो ये थोड़ा देख सकते हैं हम लोग कि अच्छा लग रहा है फाइनेंशियल्स के हिसाब से। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जिससे भी आप एडवाइस लेते हो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हो। नेटवर्थ कंपनी का था 13-13.5 करोड़ का, जो कि हो गया 100 करोड़ का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 10 गुना इसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है ऑलमोस्ट। और रिजर्व्स एंड सरप्लस था 8 करोड़ का, जो कि हो गया 80 करोड़, तो ये भी 10 गुना बढ़ गया। बोरोइंग आप देख लीजिए 15 करोड़ से 35 करोड़ हुआ है खाली, तो ऊपर इनका और 20 करोड़ ऐड हो गया है। और उसमें भी इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग फ्रेश इशू करते हैं तो ये बोरोइंग भी ये लोग कम करेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा पॉजिटिव लग रहा है इस कंपनी के हिसाब से। आइए दोस्तों इनके कॉम्पिटिटर्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है करके। तो नेटवेब का कौन कौन टेक्नोलॉजीज का कॉम्पिटिटर, तो सिरमा एसजीएस, ये आपको पता है ये क्या करते हैं, प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड वगैरह बनाते हैं सिरमा एसजीएस। केन टेक्नोलॉजी भी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी से, बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली है ज्यादा करके इसमें। सिरमा एंड डिक्सन तो आपको मालूम होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एसी बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आगे देता है कंपनीज को। केन्स टेक्नोलॉजी का भी कुछ ऐसे ही हिसाब है और सिरमा का भी कुछ ऐसे ही हिसाब है, तो वो नेटवेब का भी इसी में आएगा कि आपको हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो नंबर पे दोस्तों नहीं जाते हैं इस पे ज्यादा, क्योंकि ये नंबर तो एनी विच वेज ये हमको डीआरएचपी में दिया हुआ है, तो आप एक बार पॉज करके नंबर आप देख लीजिए, हम कुछ और जानकारी लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये सब हाईलाइट करके बता रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस आईपीओ में सुनने के लिए। तो प्रमोटर और जो चेयरमैन हमारे संजय लड्डा जी हैं, तो संजय लड्डा जी क्या है, प्रमोटर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के नेटवेब टेक्नोलॉजीज के लिए। इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी सितंबर 1999 में, और उसके बाद इनके पास बीकॉम बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है इकोनॉमिक्स में, और दिल्ली से पास की है इन्होंने, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है बिजनेस मैनेजमेंट में एपीजे स्कूल ऑफ मार्केटिंग से न्यू दिल्ली। और ये प्रोप्राइटर थे नेटवेब टेक्नोलॉजीज के सिंस 96, और उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया अगस्त 2016 में, या जो भी जैसे भी इन्होंने एसोसिएट किया, और इनका बहुत सारे अचीवमेंट्स है। तो ये थोड़ा इनका स्टाइल में ऐसा लग रहा है कि इनको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा कुछ नॉलेज है, एंड ही इज वेरी गुड इन अक्वायरिंग द बिजनेस। तो आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है करके। मिस्टर नवीन लद्दा जी, ये हमारे प्रमोटर भी हैं और होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। तो ये पूरा कंपनी बेसिकली आप देख सकते हो लड्डा फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इनके भी जो मेरे हिसाब से ये सारे लोग जो है भाई हैं या कजिन्स हैं जो भी है, बट लड्डा फैमिली ही है जो है वो कर रहे हैं वो। एंड ये 99 से ही है डायरेक्टर, और ये भी बैचलर डिग्री बीकॉम में किए हुए हैं इन्होंने, दिल्ली से ही किया हुआ है इन्होंने, और ये भी 2008 से ही करके रखे हैं, इनके साथ में ही है। ही वॉज एसोसिएट विद द प्रोप्राइटरशिप एंड चेयरमैन। संजय लड्डा जी के साथ ये काम कर रहे हैं 2008 से, और यही है नवीन लद्दा जी। आगे चलते हैं विवेक लद्दा जी। तो ये है प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर है इस कंपनी के, एंड इनके पास भी कॉमर्स का ही डिग्री है दिल्ली से। ये ईस्ट जोन संभालते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग का, और 15 साल से ज्यादा इनको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये भी 2008 से ही संजय लड्डा जी के साथ काम कर रहे हैं, और ये कंपनी के साथ में ही है। नीरज लद्दा जी जो कि लास्ट आखिरी हमारे प्रमोटर हैं इस केस में, जो सेल कर रहे हैं, जिनका हमारे पास स्टेक है, आखिरी प्रमोटर नहीं बोल रहा हूँ, आखिरी प्रमोटर लिस्ट में जो बेचने वालों की लिस्ट में है, उनका मैं आपको परसेंटेज भी बताऊंगा कितना क्या बेसिस पे ये लोग बेच रहे हैं, तो वो बता दूं आपको। तो प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर है ये कंपनी के, और इनके पास भी बैचलर डिग्री है कॉमर्स की, देशबंधु कॉलेज से लिया उन्होंने, और ये साउथ जोन का मार्केटिंग एंड सेल्स देखते हैं। ये भी 2008 से ही मिस्टर संजय लड्डा जी के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये नंबर्स हैं जो हमने आपको स्लाइड नंबर 1 में बताया था। एक बार वापस चलते हैं ये देखने के बाद। तो पहले तो है संजय लद्दा जी, ठीक है, यहाँ पर लोढ़ा लिखा हुआ है, ये डीआरएचपी में से आया, और वहां पर उन्होंने लद्दा लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, लोढ़ा ही है, सॉरी नॉट लद्दा, लोढ़ा, ठीक है। तो संजय लोढ़ा जी जो है वो है 43% स्टेक बेच रहे हैं, और नवीन लोढ़ा जी जो है 0.11% बेच रहे हैं, विवेक लोढ़ा जी जो है 35% का स्टेक बेच रहे हैं, नीरज लोढ़ा जी हैं 0.84% का स्टेक बेच रहे हैं, और अशोक बजाज ऑटोमोबाइल्स ये बेच रहे हैं 1.56% का स्टेक। और भी होंगे प्रमोटर्स, बट हमें जो मेजर लगा है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। एक बार एक रिकैप कर लेते हैं। कल खुल रहा है 17 तारीख है, 17 जुलाई, और 19 जुलाई को ये आईपीओ खत्म होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जुलाई, अगले सोमवार को, उसके बाद वाले सोमवार में मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो आपको रिफंड आएगा 25 तारीख तक, और अगर शेयर्स आ गए तो 26 तारीख तक डिमांड में आ जाएगा। लिस्टिंग है 27 जुलाई को।
तो ये थोड़ा आप दोस्तों देख लीजिएगा अच्छे से, और क्या आपका व्यू है इस पे आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए आईपीओ में, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और एडिशनल रिसर्च करके आपको और डिटेल चाहिए तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।